भाई विपक्ष का काम है वो कहते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहना है, उन्हें जब वो थे तब वो कुछ किए नहीं, तब 2G 3G 4G पता नहीं कि जीजा जी कितने घोटाले में लिप्त रहे और गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ करते करते गरीब खुद हट गए थे। याद होगा इंदिरा जी के समय विराजू जी कहें गरीबों को इसी तरह ही से हटाना है, उठाना है, उठते उठते खत्म हो गए, किसी घर को शौचालय नहीं बन पाया। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। जिनके बच्चे खुशहाल हैं, जिनके बच्चे पढ़ने जाएंगे वो भाजपा को वोट देंगे। जो माताएं जिनकी आंखें खराब हो जाया करती थी, जिनके फेफड़े खराब हो जाया करते थे, उनको उज्ज्वला योजना के आधार पे आयुष्मान कार्ड के आज देखिए, बुढ़ऊ चाचा जाते हैं, कहते हैं हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं, तमाम प्राइवेट अस्पताल खुले हैं, वहां जाके जमा करते हैं। अब आप देखिए, बुजुर्ग का सम्मान बुजुर्ग के नाते होना चाहिए। वो अरबपति है, करोड़पति है, उसके पास कुछ नहीं है, क्या इससे मतलब है? 70 साल का है तो उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। 27 के आगे भी आएंगे, आते ही रहेंगे। जब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। अगर तीनों को जोड़ दे तो 11 साल पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने 12 करोड़ शौचालय दिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने 4 करोड़ आवास दिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने 10 करोड़ कनेक्शन दिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने 26 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि हम जब 14 में आए तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी और हम चौथे नंबर पर लेकर आए हैं। जापान को क्रॉस करके हम ऊपर चले गए हैं। इनका ये कहना है कि अब हमने नया भारत बना दिया है और हमारा अब जो भारत है वो पाकिस्तान में घुसकर ठोकता है और 2 न्यूक्लियर स्टेट के बीच पहला ऐसा मौका है कि भारत 120 किलोमीटर अंदर घुसकर ठोका है। ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये नया भारत है। तो विपक्ष का कहना है कि सब कुछ बर्बाद कर दिया। हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, इस अनुसार 11 सालों में 22 करोड़ नौकरी हुई। भारतीय जनता पार्टी का यह भी कहना था कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे। आइए बातचीत करते हैं। ब्रिजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? 11 साल आपके केंद्र सरकार के पूरे हुए। 11 साल में हमारी इस केंद्र की सरकार ने ऐसे तमाम सारे काम किए हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के सरोकार के काम रहे हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान के काम किए हैं। आपने उज्ज्वला योजना में देखा किस तरीके से हमारी महिलाएं सम्मानित हो रही हैं। हर घर को शौचालय दिया गया, आज महिलाएं सम्मानित हो रही हैं। आज आप देखे होंगे भारत जिस तरीके से हम आत्मनिर्भरता पे बात कर रहे हैं, ओडीओपी पे जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, अभी एक विधानसभा में एक स्टेडियम देने की बात हो रही है। अभी आप देखिए इधर 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 बगल के परिक्षेत्र में अपने नौसड़ के आगे एक इंटरनेशनल स्टेडियम पूज्य महाराज जी के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। ये इतनी बड़ी जो उपलब्धि है, हम बाहर की उपलब्धि की बात नहीं करते, हम खाली गोरखपुर की उपलब्धि की बात करें तो भी पर्याप्त है। और हर क्षेत्र में, न्यूक्लियर के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, विदेशी नीति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार सफल रही है। सड़कों की जाल चारों तरफ विपक्ष कह रहा है कि आपके समय अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। उनका कहना है 11 साल हो गए, 2 करोड़ के हिसाब से 22 करोड़ नौकरी होनी चाहिए, किसानों की आय दोगुना होना चाहिए, मोदी जी हर मामले में सरेंडर हो। भाई विपक्ष का काम है वो कहते रहेंगे, क्योंकि उन्हें कहना है, उन्हें जब वो थे तब वो कुछ किए नहीं, तब 2G 3G 4G पता नहीं कि जीजा जी कितने घोटाले में लिप्त रहे और गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ करते करते गरीब खुद हट गए थे। याद होगा इंदिरा जी के समय विराजू जी कहें गरीबों को इसी तरह ही से हटाना है, उठाना है, उठते उठते खत्म हो गए, किसी घर को शौचालय नहीं बन पाया था। चलिए लंबा इंटरव्यू चलेगा। 3 उपलब्धियां बता दीजिए, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और अपनी पार्टी की उपलब्धियां ही बताएंगे। तो 3 उपलब्धियां बता दीजिए जिसका फायदा आपको 27 चुनाव में यूपी में और बिहार में मिलने वाला है। 3 उपलब्धियां बस। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। जिनके बच्चे खुशहाल हैं, जिनके बच्चे पढ़ने जाएंगे वो भाजपा को वोट देंगे। जो माताएं जिनकी आंखें खराब हो जाया करती थी, जिनके फेफड़े खराब हो जाया करते थे, उनको उज्ज्वला योजना के आधार पे आयुष्मान कार्ड के आज देखिए, बुढ़ऊ चाचा जाते हैं, कहते हैं हमारे पास आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं, तमाम प्राइवेट अस्पताल खुले हैं, वहां जाके जमा करते हैं, अपने आंख का ऑपरेशन करा करके चले आते हैं। आज हर 70 साल के बुजुर्ग को याद करें, वो क्या है इससे नहीं मतलब है। अब आप देखिए, बुजुर्ग का सम्मान बुजुर्ग के नाते होना चाहिए। वो अरबपति है, करोड़पति है, उसके पास कुछ नहीं है, क्या इससे नहीं मतलब है। 70 साल का है तो उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। ये आपकी उपलब्धियां हैं। ये हमारी 27 में आप आ रहे हैं, ये निश्चित रूप से आ रहे हैं। डंके की चोट पर आ रहे हैं, 27 के आगे भी आएंगे, आते ही रहेंगे। आते ही रहेंगे। जब तक भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन जाएगा
तब तक हम आते रहेंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ब्रजेश मणि मिश्रा जी। इन्होंने बताया कि इनकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।